नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। लगातार दूसरे दिन विपक्ष के लिए इंग्लैंड से बहुत ही बुरी खबर आई है। नींद उड़ी हुई है सारे विपक्षी नेताओं की, क्योंकि एक दिन पहले नीरव मोदी की स्टोरी आई थी और अब विजय माल्या के बारे में यह खबर आ रही है कि अगले 28 दिनों में विजय माल्या को सीबीआई और ईडी इंग्लैंड से घसीट के हिंदुस्तान लेकर के आएगी और उनके लिए तिहाड़ जेल में एक स्पेशल कमरा तैयार किया जा रहा है, जहां से उनसे पूछताछ की जाएगी। इंग्लैंड में क्या हुआ उसके बारे में जानना जरूरी है, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि नींद उड़ी हुई है यहाँ पे कुछ नेताओं की, कुछ पत्रकारों की, कुछ लुटियन गैंग के बड़े बड़े लोगों की, कि पता नहीं विजय माल्या हिंदुस्तान अगर आ गया तो किसकी कलई कहाँ वो खोलेगा और उसके बाद क्या होगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। नींद हराम है विपक्षी नेताओं की। इस पर मैं आऊँगा कि ऐसी क्या खासियत है विजय माल्या में कि ये लोग डरे सहमे हुए हैं। लेकिन उसके पहले ये बता दें कि इंग्लैंड में हुआ क्या आखिर। इंग्लैंड में ये तो भाग के चले गए इंग्लैंड, और इंग्लैंड में जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ प्रत्यार्पण, वहाँ से जो एक्स्ट्राडिशन का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको लेकर के उन्होंने बहाना मारा और वहाँ पे लीगल हेल्प के लिए वहाँ पे गए कि भाई हिंदुस्तान में हमारे खिलाफ जो है राजनीति की वजह से हमको प्रताड़ित किया जा रहा है, कोई केस नहीं है, मैं भागने के लिए तैयार हूँ, मैं भागना नहीं चाहता था, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। कल भी उसने ट्वीट की है कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमसे जितना मेरे ऊपर कर्जा है वो 100% मेरी संपत्ति आप ले लो और इस पूरे मसले को खत्म कर दो। ऐसे ही खत्म हो जाएगा? खत्म तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये बात आपने सही कही कि ये एक राजनीतिक मुद्दा है और इसके लिए जो आपके चहेते जिन लीडर्स को आप पार्टीज में ले जाया करते थे, वो कैलेंडर की जो शूटिंग होती थी किंगफिशर्स की, उसमें जो लोग वहाँ पे पहुँचते थे उन्हीं लोगों ने तो इसे राजनीतिक कलर में रंगा है और इसलिए उसको तो भुगतना ही पड़ेगा। तो हुआ ये कि इनकी जो आखिरी जो चांस जो इंग्लैंड के अंदर है, वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये लोग गए और वहाँ पे फैसला इनके खिलाफ आया है और इंग्लैंड के कानून के मुताबिक अगले 28 दिनों के अंदर उन्हें हिंदुस्तान की एजेंसियां हिंदुस्तान लेकर के आ सकती है। लेकिन सकती मैं इसलिए मैं बोल रहा हूं कि 100% ये एक बस लूप होल है उस पूरे आर्गुमेंट में। बहुत सारी मीडिया हाउस में बातचीत हो रही है। एक जगह है जो यूरोपियन ह्यूमन राइट काउंसिल का जो एक दरबार है, वहां पे ये जा सकते हैं, वहां पे ये अपील कर सकते हैं कि हमारी रक्षा कीजिए, हमारे ऊपर जो है एक तरफा मेरे ऊपर जो है वो चल रहा है, जो इंडिया के अंदर जस्टिस नहीं मिल पाएगा क्योंकि सारे एजेंसीज और सरकार सब कुछ मेरे खिलाफ है, इसलिए प्लीज गिव मी सम काइंड ऑफ प्रोटेक्शन और मुझे बचा ले। लेकिन शायद वहां उन्हें वही सवालों का सामना करना पड़ेगा जो सवाल में वो इंग्लैंड के सुप्रीम कोर्ट में फेल हुए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि 99.9% ये समझ लीजिए कि 28 दिनों के अंदर भगोड़ा विजय माल्या हिंदुस्तान में होगा। लेकिन 28 दिनों में बहुत लोगों को हार्ट अटैक आने वाला है। हार्ट अटैक आने वाला इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से विजय माल्या संकेत दे रहे हैं कि वो हिंदुस्तान में अगर आए तो वो क्या करेंगे, अपने बचाव के लिए तो कुछ तो करेंगे। जेल में तो वो सड़ना नहीं चाहते। बड़ा कलरफुल लाइफ स्टाइल है उनका। उनकी तस्वीरें और उनके कारनामों के बारे में अगर आप गूगल करेंगे आपको लगेगा कि भाई ये कोई ज़रूर ऐसा कोई शख्स है जो ज़िंदगी जो है बहुत रंगीन ज़िंदगी जीता हो। अब ऐसे शख्स को तो तिहाड़ में आप बंद नहीं कर सकते। निकलने के लिए वो कुछ न कुछ ज़रूर तिकड़म अपनाएगा। सबसे सीधा तिकड़म बस यही है कि वो सच्चाई कबूलने लग जाए, सच्चाई बताने लग जाए कि किस तरीके से यूपीए के दौरान उसने किन किन नेताओं को, किन किन मंत्रियों को, किन किन पत्रकारों को कब कब कैसे कैसे घोटाले में हिस्सेदार बनाया। वो सारे कुकर्म जो पर्दे के पीछे छिप के ये लुटियन गैंग, ये पद्मश्री पाने वाले पत्रकार लोग और ये बड़े बड़े अधिकारी, जो अभी आजकल बहुत सारे लोग तो यूपीए सरकार के जो भ्रष्टतम अधिकारी सब थे वो अभी भी मोदी सरकार में बने हुए हैं। तो उन सब को भी अब ये डर लगने लगा है कि पता नहीं अपने
जान बचाने के लिए, अपनी गर्दन बचाने के लिए विजय माल्या कौन कौन सा रॉकेट छोड़ने वाले हैं। कुछ रॉकेट्स के बारे में मैं बताता हूं आपको कि जिसकी सबसे ज्यादा नींद हराम हुई है वो है चिदम्बरम साहब, क्योंकि उनके और विजय माल्या के बीच क्या रिश्ता रहा है और कैसे इनका बेटा चिदम्बरम साहब का, कार्ति चिदम्बरम, किस तरह से सब सारे उलट पुलट के खेल में इन्वॉल्व था, इसके बहुत सारे साक्ष्य और सबूत भी हैं। मैं उस पर आऊंगा, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी चिंता कांग्रेस पार्टी की यह है कि विजय माल्या ने अगर अपनी जुबान खोलना शुरू कर दिया तो जो सबसे बड़े कांग्रेस पार्टी के जो ईमानदारी के जो प्रतिमूर्ति बने हुए रहते हैं मनमोहन सिंह, उनकी साख पे बहुत बड़ा धब्बा लग जाएगा। जरा गूगल कीजिए, आपको भी मिल जाएगा कि किस तरीके से 2011 में मनमोहन सिंह ने साफ साफ बकायदा मीडिया में यह बयान दिया था कि किसी भी तरीके से किंगफिशर एयरलाइंस, ये माल्या के एयरलाइंस को बचाने की जरूरत है। आप पता नहीं किस एहसान का वो बदला चुका रहे थे। लेकिन कहानी क्या है इसके पीछे? कहानी ये है कि देखिए, जितनी भी जो लोन्स, जो एनपीए हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है वो लेकर के भाग गया, वो सब 2004 और 2008 में दिए गए। 2010 तक में सारा मसला एनपीए का हो चुका था। मतलब ये पैसे वापस नहीं आएंगे, इसकी चिंता हो चुकी थी। इस बात को बकायदा वो बता चुके थे। खुद को बैंकरप्ट उन्होंने घोषित कर दिया था। और उसके बाद मनमोहन सिंह इसमें बीच में आते हैं और वो मदद करने की बात करते हैं। बहुत सारे ईमेल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और तो और ये सारा जो मदद कैसे करना है, तो उसमें माल्या साहब का लेटर डाला हुआ है, ईमेल है प्रधानमंत्री पीएमओ के लिए। और जब सहायता की बात कही गई तो फिर माल्या की तरफ से धन्यवाद वाला भी साक्ष्य सबूत सब सीबीआई और ईडी के पास है। अब सवाल यह है कि ये जो धोखाधड़ी करने का जो पूरा मसला है कि इस धोखाधड़ी में माल्या को किसने मदद की, यही सबसे मूल सार है। मैं आपको बता दूं, एक कहानी है इसके अंदर। कुछ चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम की कंपनी है एडवांटेज स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, और उसको विजय माल्या ने $15,000 दिए थे। तो वो जो इस कंपनी की जो अकाउंटिंग है, जिसको जो अकाउंट्स है, उसमें इन्होंने बताया था कि ये सर्विस चार्ज है। क्या है ये? सर्विस चार्ज। तो कार्ति चिदम्बरम ने ऐसा कौन सा सर्विस दिया विजय माल्या को, वो भी कि उसके लिए इतना पैसा मिला? तो वो पता चला कि ये जो पैसे जो दिए गए थे वो कार्ति चिदम्बरम ने मीटिंग अरेंज कराई थी किसके साथ? प्रधानमंत्री और चिदम्बरम के साथ। मने बाप से मिलवाने के लिए बेटे ने इतने सारे पैसे तो नहीं लिए होंगे, फादर के साथ तो कुछ तो लिहाज होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि प्रधानमंत्री से मिलने के लिए एक एयरलाइंस का मालिक $15,000 रुपया सिर्फ मीटिंग के लिए घूस में दे रहा था। यह कांग्रेस पार्टी की संस्कृति है। यह है कांग्रेस पार्टी के दलाल जो कुचक्र जो ये लोग चलाते थे यूपीए के दौरान, उसकी हकीकत। ये तो पकड़े गए, कार्ति चिदम्बरम के ऊपर रेड हुआ, जब अकाउंट्स को खंगाला गया, आईटी सेक्टर ने पूछा भाई किस चीज के लिए है, तो मालूम चला यही वो सर्विस वो दे रहे थे। और एक और मसला है एनडीटीवी का। आजकल पत्रकारिता का बड़ा ज्ञान दिया जाता है उस चैनल से, लेकिन हकीकत क्या है इसको भी जरा आप कभी गूगल कीजिएगा, आपको मालूम चलेगा कि ये जब यूपीए सरकार का भ्रष्टाचार चरम पे था, हर तरफ लूट खसोट चोरी और बेईमानी हो रही थी, हर तरफ घोटाले का राज था, उस दौरान एनडीटीवी ने भी अपना इस बहती गंगा में इसने हाथ धो लिया था। 100 करोड़ रुपए विजय माल्या से एनडीटीवी ने लिया। गूगल कीजिए, मालूम चल जाएगा। एनडीटीवी गुड टाइम्स नाम का एक लाइफ स्टाइल चैनल, आपको नाम पता नहीं, भूल गए, किसी को पता भी नहीं है, लेकिन इस चैनल के नाम पे एनडीटीवी गुड टाइम्स का मतलब, और वो वही उसके ऊपर जो है किंगफिशर की तस्वीर होती थी, जो एयरलाइंस का जो लोगो होता था, और गुड टाइम्स जो है फ्लाइंग विद गुड टाइम्स, ये किंगफिशर का लोगो में लिखा हुआ होता था। वो पूरा एनडीटीवी और विजय माल्या की साठ गांठ, और ऊपर
से ये दिखाया गया भाई 100 करोड़ रुपए जो है वो दिए गए। अब ये कनेक्शन समझिए, ये सर्कल किस तरह से पूरा हो रहा है। जो लोग दिल्ली में इस कांग्रेस के जमाने के पावर सर्किट को समझते हैं, उनको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर ये बात समझ में आ गई होगी। और इसके अलावा विजय माल्या की जिंदगी से जुड़े हुए बहुत सारे राज हैं। अब आपको मैं बता दूं कि ये विजय माल्या का जो पूरा अंपायर चला करता था, मॉडल्स तो कैलेंडर्स तो क्रिकेट टीम, पता नहीं क्या क्या, वैसी उसकी जो इसको कह सकते हैं कि डार्क सीक्रेट्स, जिसमें अधिकारी, नेता, पत्रकार, एक्सपर्ट्स, ये खान मार्केट गैंग, ये सब इन्वॉल्व हुआ करता था। और शायद ही उस यूपीए के दौरान के पावर सर्कल में ऐसा कोई होगा जिसने विजय माल्या के हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय नहीं किया हो। जो लोग कल तक सरकार के ऊपर इस बात का इल्जाम लगा रहे थे, ये आरोप लगा रहे थे कि उन्होंने सरकार की काहिली की वजह से विजय माल्या इंग्लैंड भाग गया, अब 28 दिन के अंदर वो वापस लौटने वाला है। तो कई लोगों की धड़कनें तेज हो गई हैं, क्योंकि खबर वाकई ये आ रही है कि अपनी जान बचाने के लिए विजय माल्या वो सारे राज, वो सारे सीक्रेट्स को उगलने वाला है ईडी के सामने, सीबीआई के सामने और भी जांच एजेंसीज के सामने, कि किस तरीके से उसने ये पूरा माया जाल उसने क्रिएट किया था यूपीए सरकार के दौरान। और जब ये खबरें बाहर आएंगी, वाकई उसमें बहुत मिर्च भी होगा, मसाला भी होगा, लोग मज़ा भी लेंगे, लेकिन एक बात के लिए अपने आप पे अफसोस करेंगे कि हिंदुस्तान की राजनीति का ये कौन सा कुरूप चेहरा है कि जिन लोगों के ऊपर देश की जनता ने भरोसा किया कि वो देश को गरीबी, भूखमरी और इससे आज़ादी दिलाएंगे, वो माल्या जैसे जो कह सकते हैं प्ले बॉय किस्म के लोगों के साथ मिलके किस तरीके से इन लोगों ने राजनीति को रंगलेलियां बनाने का एक जरिया बना दिया, वो काफ़ी शर्मनाक होगा। हमारी नज़र विजय माल्या के द्वारा एक एक भेद जो खोला जाएगा इन्वेस्टिगेशन के दौरान, उस पर बनी रहेगी। हम आप तक वो खबरें भी लाते रहेंगे। आप तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।